सियासत अब इस पर खूब हो रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा। सबसे पहला सवाल सर आपसे यही कि लव जिहाद कानून को लेकर किस तरह का विचार चल रहा है? स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 ये अधिनियम हमारा बन रहा है और जो अगला सत्र हमारा आ रहा है, इसी सत्र में हम इसे विधानसभा में लेकर आ रहे हैं। अब इसको लेकर सवाल अब ये भी होगा कि लव जिहाद की परिभाषा क्या तय मानी जाए, क्या किस तरीके से इसको नापेंगे? जो लोग प्रलोभन, बहकावे और फ्रॉड बलपूर्वक शादी कर लेते हैं, धर्मांतरण कराते हैं, उन्हें इसमें 5 साल का कठोर कारावास का रखा है। ये अपराध अब संज्ञेय होगा तथा गैर जमानती होगा, इस तरह का प्रस्ताव किया है प्रस्तावित। ये इस तरह के विवाह जो आएंगे, सिद्ध होने पर वो नल एंड वाइड भी हो जाएंगे। इस अपराध में अकेला शादी करने वाला नहीं, जो सहयोग करते हैं वो लोग भी उसी के समान अपराधी माने जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया था और विरोध किया था इसका, कहा था कि कानून लाने का कोई मतलब नहीं बनता। इस पर आप क्या कहेंगे? स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के लोग चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं तो वो इसी तरह की बात कहते हैं, और अकेले यही नहीं कहते हैं। आप पूरे देश की पिछली घटनाओं पे आप अगर नजर डालेंगे तो कमोबेश ऐसी ही राय उनकी, जो 3 समाप्त करने की, तिरंगा झंडा बात करने की, कश्मीर में बात कर रहे हैं, उनसे मिलके वो नगर पालिका, नगर पंचायतों के चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले सीएए पे उनकी इसी तरह की बात थी। जो भी विघटनकारी बात आती है, जहां तुष्टीकरण की राजनीति होती है, कांग्रेस यही करती है। नरोत्तम जी, अगर स्पेसिफिकली आप ही के राज्य की बात कर ली जाए तो कितने मामले आते हैं, कितने केस आते हैं कि आपको कानून बनाना पड़ रहा है? काफी मामले आते रहते हैं, काफी मामले आए हैं। रोज समाचारों में आप भी देख रहे हो, छप रहे हैं, पढ़ रहे हैं। इंटेलिजेंस के माध्यम से भी जानकारियां आती हैं। इसको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन विपक्ष तो सीधे तौर पर यह कह रहा है कि जो मूल मुद्दे हैं उन्हीं से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें हो रही है, कानून लाया जा रहा है। अभी तो कोई चुनाव, अभी तो कोई चुनाव, अगर ये बात हमने हमारे जो 28 उपचुनाव थे उसके पहले कही होती तो आप चुनाव से जोड़ते, तो आप वोटों से जोड़ते। हम तो चुनाव के बाद कर रहे हैं। जब राम मंदिर किया तो कोई चुनाव नहीं था, कोई मुद्दा नहीं था, या भटकाने की बात थी। जब ट्रिपल तलाक किया तब कोई चुनाव नहीं था, न कोई मुद्दा था। 370 हटाई तब कोई चुनाव नहीं था, न कोई मुद्दा था। अब कांग्रेस के लोग कह रहे हैं तो इसका क्या इलाज है? ये तो आप ठीक विश्लेषण कर सकते हैं। आप न कांग्रेस की मानो न भाजपा की मानो। आप तो ये मानो कि ट्रिपल तलाक क्या कुरीति थी, क्या लव जिहाद कुरीति है, क्या ये गलत है? आप स्वयं भी तो विश्लेषक हैं, बहुत अच्छे। आपके यहाँ बहुत अच्छी चर्चा होती है। लव के नाम पर जो जिहाद करते हैं, क्या वो अच्छा है? आप स्वयं भी कर सकते हैं इस पर। नरोत्तम जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे वो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि न चुनाव है और वोटों के लिहाज से ये फैसला नहीं लिया गया, तो फिर सवाल यहाँ पर फिर यही उठता है, क्या सोचकर कानून की तैयारी की जा रही, मंशा क्या है? भाई, वो लोग जो कह रहे हैं, मैं उनकी बहस पे नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूं कि भाजपा कांग्रेस पे न जाए हैं। आप तो निष्पक्ष हैं, ना इस पक्ष के हैं ना उस पक्ष के हैं, आप निष्पक्ष हैं। आप तो निष्पक्ष तरीके से सोचिए, क्या ट्रिपल तलाक कुरीति नहीं थी? क्या लव जिहाद कुरीति नहीं है? आपकी बहस में सुनता हूं, आपका सुनने वाला दर्शक हूं मैं, और इसलिए मेरी तो प्रार्थना आपसे ही है कि एक राय आपकी भी आना चाहिए इस तरह के मामलों में। आखिर समाज के अंदर से इस तरह की विसंगतियां दूर होनी चाहिए। आज सबल हाथों में देश है, आज मजबूत हाथों में देश है। यही कारण तो है कि जो आतंकवादी सर उठाते थे, कभी अक्षरधाम में, कभी बंबई में, कभी ट्रेनों में धमाके होते थे, आज बंद है कि नहीं बंद देश में? आज आतंकवादी बचे हुए घूम रहे हैं,
आखिर सवाल हाथों में देश तो है ही। पहली बार एक शीर्ष नेतृत्व मोदी जी का ऐसा मिला है कि जो दुश्मन की आंखों में आग डाल के बात करता है। आज भारत माता के माथे को गौरवान्वित करने वाला नेतृत्व देश के पास है।